राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, मैं संजीव ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपके जीवन की किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग फिर दोबारा से साधना टीवी और ईश्वर टीवी के माध्यम से आपके जीवन में जो है चेंजेस लेकर आना जो है वो चाहते हैं कि आपके जीवन में जो है चमत्कार दिखे और आपको कुछ उपाय बताए जाएंगे और उन उपाय को करने से आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान होगा। करना सिर्फ आपको ये है कि आपको जो है क्या करना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ हमें जो है आपको इस नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ आपको जो है वो देना है ताकि आपके जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान हो सके और आपको इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। क्यों संजीव जी? बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी, अवश्य ही और अवश्य ही। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग? कोरोना के चलते अवश्य ही हम लोग नहीं आ रहे थे, तो अवश्य ही अब कोरोना का आतंक जो है ख़त्म हो चुका है और समय अब लड़ने का समय है। और बिल्कुल भी घबराइए मत, हिम्मत रखिए अपने अंदर, जोश और हिम्मत के साथ, जोश के साथ साथ होश भी रखिए। और मैं तो ये कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, जब तक जीवन में मुसीबत ना आए, ऐसे जीवन का फायदा क्या है? इंसान तभी स्ट्रांग बनता है, इंसान तभी मेहनत कर पाता है जब उसे जीवन में मुश्किलें आए। मुश्किलों के बाद जब हमें एक सफलता मिलती है, उसका स्वाद ही अलग है, उसका मज़ा ही अलग है। तो आप लोग, मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और सदैव खुश रहें। सदैव आपके परिवार में प्यार हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। तो आरंभ करते हैं साक्षी जी, कॉलिंग अवश्य ही। तो कॉलर का सिलसिला आरंभ करते हैं और उससे पहले दर्शकों, मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो है हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे और जो है ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर आप हमें देख सकते हैं। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पर जो है आपको नए नए प्रोग्राम्स डालते रहते हैं। और मेरे प्यारे यूट्यूब के दर्शक भी, साधना टीवी और ईश्वर टीवी पे आप हम रोज आपके सामने 11 बजे आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आप लोग जो है, आज अगर आपका नंबर नहीं आता है तो कल जरूर आएगा। करते रहिए कॉल और प्रयास करते रहिए। जो ऊपर दिए गए नंबर है उस पर आपको जो है प्रयास करना है, नीचे भी नंबर चल रहे हैं। तो चलिए कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे। हेलो, राधे राधे गुरु। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताएं जी। मेरे 1988 14 फरवरी। 14 फरवरी जी गुरु। तो चलिए, आज तो आपका जन्मदिन है 14 फरवरी को है जी जी गुरु। 1988। टाइम बताएं जी। टाइम सुबह का 3 बजे का गुरु। सुबह का 3 बजे का। जन्म स्थान? जी जी अपना क्या कहते हैं, झांसी साइड है। झांसी? जी गुरु। हाँ जी। देखिए, आपकी पत्रिका जो हमारे सामने खुली है 14/2/1988 और सुबह के 3 बजे बताया आपने। जी 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 गुरु। देखिए, आपकी पत्रिका जो खुली है वो वृश्चिक लगन की पत्रिका है। लग्नेश आपका जो है वो है मंगल, और जो कि सेकंड भाव में बैठा हुआ है। बिल्कुल। और देखिए, जब भी जो है मंगल चंद्र शनि का योग आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में बुध, चौथे भाव में सूर्य, पंचम भाव में शुक्र और राहु, और छठे भाव में बृहस्पति, और 11वें भाव में आपका केतु बैठा हुआ है। तो अवश्य ही थोड़ा पत्रिका को भी कंफर्म करते हैं साक्षी जी, अवश्य ही। मेरे प्यारे भाई, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपको गाना गाने का शौक है? जी गुरु जी, गाना बहुत शौक है गुरु जी। बहुत शौक है, ठीक है ठीक है। और दूसरी अवश्य ही मुझे एक और बात अवश्य ही आप बताइए मेरे मालिक, कि आपका थोड़ा सा अपने भाइयों से, मतलब भाई से और पिता से मनमुटाव रहता है, थोड़ा परेशान रहते हैं आप उनसे? जी जी गुरु जी, थोड़ा ऐसे घर में थोड़ा क्लेश हो गया, तो इसलिए थोड़ा भाई से और मम्मी पापा थोड़ा क्लेश से रहता है गुरु जी। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। लेकिन मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, इस पत्रिका में आता है कि आप में भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, आप भी जिद्दी हैं, गुस्से वाले हैं
और क्या होता है मेरे मालिक कि ऐसा इंसान गुस्से में सामान तक फेंक देता है, तोड़ देता है, और गुस्से में आके थोड़े समय के लिए कुछ ऐसा गलत बोल जाता है कि किए धरे पे पानी फिर जाता है। ऐसा है कि नहीं है मेरे मालिक? जी जी गुरुजी, वैसे तो गुस्सा मुझे आती नहीं, जब आती है तो फिर ये नहीं देखता हूँ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पत्रिका में आता है प्रभु जी, सारी चीजें पत्रिका में हमारी लिखी हुई है जो हम आपको बताते हैं। और एक और मैं आपको बात ये पत्रिका में आ रहा है आपके खानदान में किसी की 2 शादियां भी हो रखी हैं। जी जी मेरी हुई थी गुरुजी। अच्छा अच्छा, आपकी ही 2 शादियां हो रखी हैं। जी, जी जी जी, जी, जी। ठीक है मेरे मालिक। और इसमें आ रहा है पढ़ाई में भी रुकावट आ जाए आपके। जी जी गुरुजी जी जी। पढ़ाई में भी रुकावट इस पत्रिका में आता है, थोड़ा पेट भी खराब रहेगा। और ध्यान रखिएगा इस पत्रिका में यह भी आता है कोई पहला बच्चा आपका खराब हुआ था। जी जी हाँ, वो पहले हो गया था, पहला खराब हो गया था, मिसकैरेज हो गया था। ठीक है। पत्रिका देखिए बिल्कुल कंफर्म हो रही है। और इसमें आ रहा है आपकी एक बिटिया होनी चाहिए, एक बेटी होनी चाहिए। जी जी मेरे 2 साल की लड़की है कभी। 2 साल जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और इसमें यह भी आता है मेरे मालिक कि ऐसा इंसान कंजूस होता है, कंजूस इन द सेंस पैसे की कदर करने वाला होता है, पैसे को जोड़ने वाला होता है, फजूल खर्ची नहीं करता है ऐसा इंसान। तो बताइए मेरे मालिक। जी जी मेरी बात तो कहती है इतना कंजूसी की वजह से, लेकिन मैं तो आगे की सोच के चलता हूँ थोड़ा गुरुजी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे मालिक, अच्छी बात है। आप पैसे को बचाते हैं, जोड़ते हैं। और इस समय जो पत्रिका में आ रहा है, एक तो शारीरिक कष्ट आ रहा है और दूसरा कामकाज को लेकर भी काफी डिस्टरबेंस मुझे इस पत्रिका में दिख रही है। तो कैसा चल रहा है प्रभु जी? गुरुजी 15 दिन कुछ और होता हूँ, 15 दिन के बाद अलग चेंज हो जाता हूँ। और जॉब का भी ऐसी थोड़ा इशू चल रहा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात फिर है। अंधेरी रात है, बिल्कुल। देखिए 34वां साल। अब पहले तो मुझे 2 बातें बताइए कि क्या कहते हैं आपके घर के बाहर की जो सड़क है वो थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, थोड़ी सी टूटी हुई है आपके घर के बाहर की, जस्ट बाहर की सड़क। और आपके घर के और आपके घर के बाहर का जो बल्ब है वो भी फ्यूज रहता है अक्सर। हाँ जी वो फ्यूज हो जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास ट्यूबलाइट नहीं लगाते ना हमारे गाँव में, वो वैसे। अच्छा, तो अभी आपके घर के बाहर का, अभी आपके घर के बाहर कोई लाइट नहीं जल रही, मतलब फ्यूज है, बल्ब फ्यूज है? जी हाँ जी। ठीक है। अच्छा, और एक और बात बताइए, आपके घर के साथ में या आपके घर के सामने कोई अंधा व्यक्ति, कोई लंगड़ा या लूला व्यक्ति रहता है? मेरे यहाँ ये चाचा की एक, वो हमारे यहाँ उसको बाई बोलते हैं, वो रहती है दादी माँ। अच्छा, तो वो उनका कुछ पैर में खराब है? जी अंधी भी है थोड़ा, और उनकी आंखें भी बनी थी उनकी। ठीक है। अच्छा, दूसरा बताइए, क्या कहते हैं कि आपके घर से 1 किलोमीटर के आसपास कोई ट्रेन की पटरी की आवाज भी ट्रेन की पटरी है कि स्टेशन है कोई यहाँ पर? मेरे यहाँ से 2 किलोमीटर की पटरी है जी, स्टेशन है हमारे यहाँ। चलिए बढ़िया। अच्छा, अभी आपके घर में या फिर आपकी वाइफ को या फिर आपको कोई टांग में कोई चोट लगी थी? गुरु माँ मेरी वाइफ को लगी थी, वो गिर गई थी एक बार सीढ़ी से। ठीक है जी। जी। तो चलिए, पत्रिका तो देखिए आपकी कंफर्म हो रही है। और क्या कहते हैं कि इसमें आता है कि देखिए अभी आप जो है अपनी आर्थिक रूप से परेशान हैं, यानी कि अभी काम काज को लेकर कोई आपका क्वेश्चन होना चाहिए, काम काज में दिक्कत, यानी कि 4 दिन आपका काम सही चलता है, 4 दिन जो है वो खराब चलता है। जी थोड़ा बॉस से अनबन होती रहती है, इसीलिए थोड़ा परेशान चलता रहता हूँ। चलिए, अब आपको एक उपाय फील्ड का काम है ना मेरा, इसीलिए। हाँ जी, किसका काम है? फील्ड का काम है गुरु माँ। फील्ड का काम। जी। चलिए, आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। आपने क्या करना है, आपने कोढ़ियों को, कुष्ठ व्यक्तियों को, जिनको कोढ़ होता है, उनको आपने खीर खिलानी है। और किसी धोबी को आपने जो है 5 किलो कोयला देना है। ये 2 कार्य कर लीजिए, आपके रास्ते की में जो है आपकी अड़चनें दूर होती चली जाएंगी, आपकी लाइफ में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और आने वाला 6 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, जब बृहस्पति देव जो है अपनी नीच राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। ये आपकी जो है प्रेडिक्शन है, और आपको उपाय जरूर करने हैं। और दर्शकों में यहाँ पर बोलती हूँ कि हमेशा, क्योंकि जब हम उपाय करते हैं हमारे जीवन में चमत्कार होता है, और ये चमत्कार होता ही होता है क्योंकि आप जब भी अपने हम हर एक इंसान अपने पेंडिंग कर्मास को ठीक करने के लिए आया हुआ है।
इस जीवन में वो अपने पुराने जन्म के कर्मों को ठीक करने के लिए आया हुआ है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे इस जन्म में कौन से वो कर्म हैं जिनको ठीक करने के लिए हमने जन्म लिया है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने कर्मों को अगर वो ठीक कर लेता है, वो काम कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं कहती हूँ कि फिर उसका जो जीवन है वो बहुत सुचारू रूप से वो चलना शुरू हो जाता है। उसकी लाइफ में ज़बरदस्त चेंजेस जो हैं वो आने लग जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में वो आपके पेंडिंग कर्मास कौन से हैं, वो पेंडिंग कर्मास आपके कौन से हैं जिनको करने के बाद आपके जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। उसके लिए आप हमसे देखिए, पिछला साल तो कोरोना की भेंट चढ़ गया और आप लोगों को बताइए कि पूरा 1 साल हो गया। पिछले साल हम मार्च में टीवी पे थे और अब ये जो है फरवरी आ गया है और 1 साल जो है हमने यूट्यूब से आपको प्रोग्राम्स दिए हैं, लेकिन हमने पूरी कॉन्टिन्यूटी बना के रखी कि यूट्यूब से हम आपके लाइव सेशंस जो है हम लोगों ने लिए हैं, ताकि दर्शक जो हैं वो अपना कोई भी समस्या हो उसका समाधान अगर आप चाहते हैं तो आप अभी भी हमारे यूट्यूब सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी, अगर आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट आज ही बुक करवाएं। बिल्कुल 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 साक्षी, बिल्कुल। तो चलिए एक और कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो, रतलाम से हरीश बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। राधे राधे गुप्ता। हाँ जी, बताइए, डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं। 31/12/1985। 31/12/1985। हाँ। टाइम बताएं। 12:35 दोपहर के। दोपहर के 12:33। जन्म स्थान रतलाम MP। रतलाम MP। हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही है मेरे मालिक, क्या पूछना चाहते हैं? कोर्ट केस है तो सर्विस में वो उसमें कोर्ट केस लगा हुआ है परमानेंट होने के लिए। अच्छा अच्छा, परमानेंट होने के लिए कोर्ट में आपने केस लगा रखा है मेरे मालिक। 10 साल पूरे हो गए गुरुजी। 10 साल पूरे हो चुके हैं। देखिए, मैं 1-2 बातें आपसे पूछूंगा मेरे मालिक, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, मैं कंफर्म बता दूंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जी गुरुजी। थोड़ा तेज बोले जी। देखिए, आपकी जो उम्र मुझे दिख रही है कितना है, 36वां साल। 36वां साल लगा हुआ है। 36वां साल आपको लगा हुआ है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। एक बात का हल्का सा मुझे जवाब दीजिए, 33 से 35 साल में आपके साथ कोई घटना घटित हुई थी, कोई चीज हुई थी जो आपको काफी अच्छी तरह से याद हो? कोई ऐसी घटना घटित हुई हो, कोई घाटा हुआ हो आपको कुछ 33 से 35 साल के बीच में? हाँ, घाटे तो 2-3 बार हो चुके हैं गुरुजी। ये 33 से 35 साल के बीच में 2-3 बारी घाटे हो चुके हैं ना आपको? जी 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 जी। ठीक है मेरे मालिक, मेरे मालिक। अच्छा, ध्यान पूर्वक मुझे अब बताइएगा, आप बड़े ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है कि इस पत्रिका में आपकी माताजी, अगर आपको बचपन आपका याद हो, आपकी माताजी क्या आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रही थी कि बेटा खाना खा ले, बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा पढ़ ले, बेटा ऐसे कर ले, बेटा नहा ले, ऐसा करती थी आपकी माताजी? जी 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 करती थी। ठीक है। अच्छा मेरे मालिक, मुझे अवश्य ही एक बात और बताइए, आप थोड़ा सा आपकी बीवी के साथ आपका मनमुटाव चलता रहता है? हाँ, चलता तो है पर अभी नहीं चल रहा है, पहले तो चलता था। पहले चलता था। ठीक है मेरे मालिक, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कहते हैं, आपके जो बाल है जल्दी सफेद तो नहीं हो गए हैं? हाँ, जल्दी सफेद हो गए। जल्दी सफेद हो गए हैं। अगर आपने सरकारी नौकरी में पक्का होना है तो आपको एक बात मैं अगर आपको बोलूं, बड़ी आपको अटपटी सी लगेगी, लेकिन आप जो है अगर उसको बात को मान लेंगे तो आपकी सरकारी नौकरी है ना, आपकी ये जी गुरु माँ, सरकारी नौकरी आपकी जिसमें पक्का होना है आपने। हाँ जी। तो सरकारी नौकरी में पक्का होने के लिए आपको मैं एक बात बताती हूँ, अगर आपने मेरी वो बात मान ली, आपके बाल ना भी खिचड़ी वाले हैं, आधे सफेद है आधे काले हो रहे हैं, समझ में आई? जी जी। अभी इस वक्त बाल खिचड़ी वाले हैं। साक्षी जी काफी छोटी उम्र है। साल में आपकी बड़ी छोटी उम्र है। देखिए, इसी उम्र में, छोटी उम्र में आपके बाल सफेद जल्दी हो गए होंगे, बताइए। जी 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 जी। है ना? तो आप ना अपने ना सारे बालों को सफेद कर लीजिए। अगर आप अपने सारे बालों को सफेद नहीं कर सकते हैं तो जैसे ही घर से बाहर निकले तुरंत सफेद रंग की टोपी अपने सर पे डाल लीजिए। जी 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 जी। दोनों में से एक काम कर लीजिए, अपने बालों में डाई मत लगाइए। अगर आप डाई लगाने के बदले आप जो है बालों में मेहंदी लगा लीजिए। सुन रहे हैं?
जी मेहंदी जी नहीं, जी। सफेद रंग की टोपी पहनाई है इनको। सफेद रंग की टोपी बना लेते हैं। अगर फिर भी इनको संजीव जी डाई करना है तो फिर ये क्या करें कि मेहंदी लगाएं अभी थोड़े टाइम जब तक आप पक्के नहीं होते हैं। साक्षी जी वैसे तो इन्हें कोई ना डाई ना मेहंदी कुछ ना लगाएं, सफेद रहने दे बाल। और अगर उम्र डाई में करना संजीव भी जी। जरूरी हो जाता है अगर, तो मेरे मालिक आप क्या करें, आप सर पे सफेद रंग की टोपी लगाना शुरू कर दीजिए। आप हमें याद कर करके खुश रहेंगे, देखिएगा आप। जी जी गुरु जी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी जी बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, हम तो यही चाहते हैं, सबके लिए हमारी यही दुआ निकलती है, सबके काम बने, सबके काम अच्छे हों। और हम तो आप लोगों की सेवा के लिए ही आए हैं। अगर आप जी भी जी चाहते हैं कि भाई आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके भी बात कर सकते हैं, और काम की गारंटी हमारी है, और 101 नहीं 1001% की। तो ये आज मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि टीवी चलाया आपने तो आपको हम दिख गए कि पहले से आपको पता था कि गुरुजी आज लाइव में आ रहे हैं? आपके YouTube पे देख लिया था मैंने, और आपने बोला 14 तारीख को लाइव आ रहे हैं, तो 14 तारीख को मैंने आज फोन 11 में 5 की देर पे चालू कर दिया था। चलिए बहुत बहुत देखिए, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो यूट्यूब पे भी आप हमें देखते रहते थे? जी 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 बिल्कुल। चलिए। वहाँ से जुड़ा हुआ ही हूँ पहले से। अच्छा, जुड़ा में किस आईडी से ना करते थे आप यूट्यूब पे मैसेज? साक्षी संजीव हरीश केवलानी के नाम से। अच्छा अच्छा, तो चलिए वहां पर नहीं लगा तो देखिए टीवी पे लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो है भगवान आपको बहुत बढ़िया करे, आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि और जल्दी आप पक्के हो जाएं। और 4 केदुली कार्यालय से मंगाए उसे जल प्रवाह कर दीजिएगा, उससे आपके बहुत जल्दी रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर ले लेते हैं। हेलो नमस्ते हेलो, हाँ जी, राधे राधे जी। राधे राधे जी, राधे जी। राधे राधे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, किसके बारे में जानना चाहते हैं? सर मैं खुद के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, विनोद खुशलानी मेरा नाम है। जी हाँ, जी। और 3/3/71 को मेरा जन्म है, 3:30 बजे के आसपास, 3:30 4:30 के बीच में। दोपहर का 3:30 4:30? दोपहर का सर, दोपहर का। आप प्लीज आप टीवी की आवाज या तो कम कर दीजिए या दूर आ जाइए, क्योंकि हमारी जो बातें हैं वो लेट आप तक टीवी में लेट आती हैं 2-4 सेकंड। अच्छा, नहीं नहीं सर, मैं टीवी से काफी दूर हूँ मालिक। जी 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 ठीक अच्छा, है, ठीक है। आपने क्या टाइम बताया? 3:30 से 4:30? हाँ, इनके बीच में हूँ, दोपहर में। तो ये तो 1 घंटे का डिफरेंस पड़ जाएगा। अगर देखिए, अगर आपका लगन चेंज नहीं हुआ तो ही आपको प्रिडिक्शन देंगे। 3:30 से 4:30 और जन्म स्थान कहाँ का बताया आपने? नागपुर का, माता जी नागपुर का। अच्छा, चलिए आपकी पत्रिका जो है वो खुल रही है। समस्या क्या है आपको? स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा पेट में दर्द रहता है। चलिए बस स्वास्थ्य मेरे के को- बारे में और मत बताइए, आप बाकी हम आपको बताएंगे। 3/3/1971 और 4 बजे का। देखिए, 1-2 बातें मैं संजीव जी, confirm हो गई। 18 डिग्री का लगन है, और 18 डिग्री का है। 18 डिग्री का लगन है, तो चेंज नहीं होगी 1 घंटे के अंदर अंदर पत्रिका। अच्छा चलिए, फिर भी साक्षी जी 1-2 बातें आपसे कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि ये पत्रिका आपकी है कि नहीं है मेरे मालिक। हेलो, मोटापा भी है सर मेरा। हेलो। मोटापा भी काफी बढ़ा हुआ है सर। हाँ सर। जी। मोटापा भी काफी बढ़ा हुआ है सर मेरा। उसी बात नहीं, कोई बात नहीं, उसी पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पहले मैं आपके बारे में 1-2 बातें बताऊंगा, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ सर। देखिए, पत्रिका जो मेरे सामने खुली हुई है उसमें सबसे पहले क्या चीज आती है कि ऐसे इंसान को वैसे तो इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो वो जैसे बांस के जंगल में आग लगती है और वो बुझती नहीं है ना, इस प्रकार से आपको गुस्सा आता है मेरे मालिक। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे आगे बढ़ूंगा, इसके लिए भी आपको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे इंसान को हर फील्ड की नॉलेज होती है, ज्ञान बड़ा, और अपने फील्ड, जिस फील्ड में ऐसा इंसान होता है उसे उस फील्ड की तो बड़ी जबरदस्त नॉलेज होती है। अगर कोई उसे अपनी फील्ड के बारे में समझाने की कोशिश करे तो वो कहता है भाई मुझे पूरी नॉलेज है अपनी फील्ड की, मुझे मत समझाओ, मैं आपको समझा देता हूं। ऐसा है कि नहीं है बताइए? है सर, ऐसा भी है सर। जी 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात अवश्य, आप थोड़ा इमोशनल होके तो नहीं काम कर जाते हैं? जैसे कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा कर्म स्थान में ऐसा इंसान थोड़ा इमोशनल होके काम कर जाता है, जिसकी वजह से ऐसे इंसान को नुकसान पहुंचता है। तो आपने भी तो ऐसा नहीं किया? ऐसा होता है सर मेरे साथ, में काम करते वक्त भी इमोशनल हो जाता हूँ मैं कई बार। बस किस चीज का काम कर रहे हैं आप?
मैं मार्केटिंग का कर रहा हूँ माता जी। मैं टाइल्स का मार्केटिंग आता है, सेरेमिक टाइल का, फ्लोर का, अच्छा अच्छा। उसका मार्केटिंग करता हूँ मैं। देखिए मार्केटिंग में तो आपका देखिए ऐसा रहेगा कि कहते हैं कि थोड़े दिन तो काम चलेगा, थोड़े दिन आपके पास ऑर्डर ही नहीं आएंगे। तो ये आपके साथ में सिचुएशन रहेगी। और इस पत्रिका में ये भी आता है, देखिए कंफर्म हो रही है पत्रिका की, ये आपकी ही है, ये भी आता है कि आपका दिमाग जो है वो 24 घंटे घूमता चला जाता है। 24 घंटे आपका दिमाग चलता रहता है, उधेड़ बुन में लगा रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए। ऐसा होता है सर जी लेकिन जी, हर बार नहीं होता है, कई बार होता है लेकिन। मतलब ऐसे लोग उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। अच्छा, और एक बात बताइए कि आप थोड़े से वहमी भी हैं? कम बोलूंगा, वहमी तो मैं कम है, थोड़ा सा, कम हो। उतना ज्यादा नहीं हूँ। थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा करते हैं। बहुत, थोड़ा बहुत आप एक वहमी है, काम थोड़ा कर बहुत। लीजिए, अगर आप अपनी डेली इनकम को बढ़ाना चाहते हैं ना, अभी अगर आप इनकी डेली अभी इनकी ना तबीयत, आपको पेट से संबंधित दिक्कत परेशानियां तो नहीं रहती है मेरे मालिक? हाँ रहती है सर थोड़ी सी। क्योंकि इसमें आ रहा है कि पेट आपका खराब रहे, पेट से संबंधित आपको दिक्कत परेशानियां आए, और ये भी हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में भी रुकावट आई हो। हुआ था पढ़ाई में रुकावट आई थी मेरे मालिक? पढ़ाई में तो सर मेरी रुकावट नहीं आई थी, लेकिन हाँ आई थी पहले, काफी पहले आई थी, काफी 1991 में आई थी। हाँ 10th के आसपास आई होगी आपकी, या 10th के बाद? 12th के बाद। हाँ वही 10th के आसपास आपको रुकावट जरूर आनी चाहिए पढ़ाई में। और आपको अपने पेट का ध्यान रखना है। पेट का ऑपरेशन, लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन में आपकी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है मेरे मालिक आपको। तो पेट खराब रहता है कि और भी ज्यादा परेशानी है? नहीं ज्यादा परेशानी तो नहीं है सर, लेकिन पेट मतलब दुखता रहता है कई बार। तो वो आपकी वही बता रहे हैं ना गुरुजी कि आपके इंटेस्टाइन्स में कुछ प्रॉब्लम इंटेस्टाइन या लीवर या किडनी में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है आपको मेरे मालिक। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं 15 दिन के अंदर अंदर आपको ठीक कर दूंगा। कभी मौका लगे तो हमसे बात जरूर कीजिएगा। अभी आप क्या कीजिए, अभी आप धोबी को 5 किलो कोयले जाके दे आइए। इससे आपके पेट में आराम आएगा, पब्लिक डीलिंग भी आपकी अच्छी होगी और बढ़िया होगा। आप टेंशन मत कीजिए। ये उपाय अगर आपको ना समझ में आया हो तो सुबह कार्यालय में फोन करके आप कार्यालय से भी हमारे पूछ सकते हैं आराम से। प्रभु आपको बहुत जल्दी ठीक करे, चंगा करे, बढ़िया करे, अच्छा करे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए। तो संजीव जी, वही दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप भी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के जरिए अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोनिक या पर्सनल अपॉइंटमेंट जो है आप हमसे ले सकते हैं। और अगर आप इस वक्त इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना है आपको जो है, जो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पर आपको कॉल करना है, और आप हमसे इस वक्त लाइव के माध्यम से जो है वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए एक और कॉलर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो, हाँ जी, राधे राधे जी। राधे राधे गुरु माँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। क्या किसकी पत्रिका दिखाना चाहते हैं आप? गुरु जी मेरी दिखाना चाहता हूँ। जी जी बताइए क्या है डेट ऑफ टाइम? 2 अक्टूबर 1980। 2 अक्टूबर 1980। टाइम बताएं। 9:30 बजे सुबह का। सुबह का 9:15 बजे। जन्म स्थान? अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान। तो अभी आपने टीवी लगाया तो आपको पता लगा कि हमारा लाइव प्रोग्राम आ रहा है कि पहले से आप जानते हैं? गुरु माँ आपकी यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ तो मैसेज आया हुआ था आपका। मैंने तो अभी मोबाइल देखा है, जब देखा है आपका। चलिए बहुत बढ़िया। और देखते ही आपको पता लगा कि आपने टीवी पे कॉल लगा दी फटाफट, है ना? हाँ जी गुरु माँ। चलिए आपका कॉल भी लग गया। हाँ जी। हाँ। तो ये पत्रिका आपकी तुला लगन की पत्रिका आपकी जो है वो बनती है। क्या जानना चाहते हैं प्रभु जी? गुरु जी मेरे बारे में जानना चाहता हूँ मैं। एक तो मकान नहीं बन रहा, एक गुरु जी मैं सर्विस करता था वो छूट गई मेरी। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप नॉनवेज और थोड़ा ड्रिंक करते हैं? नहीं गुरु माँ, एकदम नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको कोई ऐसा मकान आपको कोई मिला जिसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगा था? जैसे आपको कोई माता पिता से या किसी रिश्तेदार से कोई ऐसा मकान मिला है जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ था? मेरे पिताजी का है माँ। पिताजी का, उसमें आपके पैसे नहीं लगे थे? नहीं, उसमें मेरे नहीं लगे। वो आपको मतलब हाँ ठीक है, वो आपको मिल गया। ठीक है, क्योंकि आपकी पत्रिका में फ्री का मकान जिसमें आपका 1 रुपया भी ना लगा हो वो मकान आपको गिफ्ट के रूप में आपको मिलेगा, ये आपकी पत्रिका में योग है। अच्छा, एक बात मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही बताइए
कि आपकी माताजी आपको बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, आपको जैसे बचपन याद हो, जैसे जो भी आप चीज मांगते हो वो आपको दे देती हो, जो भी मतलब एक पता चल जाता है इंसान को कि माता मोतियों प्रेम से करती भरा है। हुआ घड़ा हाँ, माँ के लिए कहा गया है, ऐसा इंसान के लिए माता उसकी मोतियों से भरा हुआ घड़ा होती है। हाँ गुरु माँ मोतियों से कढ़ाई है, मानिए अभी भी है माता जी, वो आप कह रही जो सही है एकदम। जी जी। और थोड़े से पिताजी से कम बातचीत होती थी या थोड़े विचार कम मिलते हैं, ये बताइए आप। गुरुजी पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए। वही मैं कहने वाला था, इस पत्रिका में पिताजी का थोड़ा सुख नहीं आ पिताजी का सुख कम मिल रहा था, थोड़ा या तो वो होते तो थोड़े विचार कम मिलते या फिर बनती ना। चलिए वो सुख ही नहीं मिल पाया आपको, अच्छा ये एक हो बात गया। बताइए कि आपकी संतान में जो है वो लड़की आपकी बड़ी संतान है, पहली संतान लड़की है? नहीं गुरु माँ बेटा है। पहला बेटा है। कोई बच्चा इससे पहले मिसकैरेज भी हुआ था आपका? हाँ गुरु माँ हुआ था। हाँ मिसकैरेज भी हुआ था, ठीक है। मिसकैरेज हो गया, क्योंकि आपकी पहले एक पुत्री होनी चाहिए फिर आपका पुत्र होना चाहिए, तो पहले एक मिसकैरेज हो गया फिर पुत्र हो गया, एक ठीक है मिनट जी। रह गया मैं। हाँ जी। तो चलिए अब आपको मैं उपाय बताती हूँ। आपने क्या करना है कि 4 केंदुली कार्यालय से मंगा के जल प्रवाह कीजिए और 1200 ग्राम बाजरा 12 दिन लगातार पक्षियों को डालें। समय का अभाव है, नहीं तो आपसे और बात होती। और दर्शकों आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि आप हमारा यूट्यूब चैनल साक्षी संजीव ठाकुर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले। और साथ में आप हमारा रोज हमें रात को आप लोग हमें साधना टीवी पे, ईश्वर टीवी पे, साधना टीवी पर भी और ईश्वर टीवी पर भी आप हमें 11 बजे मिल सकते हैं, अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दर्शकों यूट्यूब पर, फेसबुक पे शेयर करना मत भूलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। विशेष सूचना, अगर आप भी गुरुदेव संजीव ठाकुर और साक्षी ठाकुर जी से अपने घर का नक्शा दिखाकर अपने घर की एनर्जी बैलेंस करवाना चाहते हैं, जियोथेरेपी स्ट्रेस पर काम करना चाहते हैं, एस्ट्रो वास्तु, वास्तु, इलेक्ट्रॉनिक वास्तु, कलर थेरेपी पर काम करना चाहते हैं, तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें 9211991144 01140083333। विशेष सूचना, गुरुजी और गुरु माँ संजीव साक्षी ठाकुर जी से आप पर्सनल और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस 2100 रुपए। ऑफर सीमित समय के लिए। सावधान, आदित्य कुंडली से साक्षी संजीव ठाकुर जी का आपको संदेश है कि अगर हमारे नाम से फेक कॉल्स आते हैं और आपसे किसी भी तरह की राशि मांग करते हैं तो कृपया सीधा हमसे संपर्क करें। हमारे संपर्क साधन केवल यही हैं 9211991144 01140083333। इसके अलावा किसी और नंबरों से आपको फोन आए तो कृपया उन्हें कोई जानकारी ना दें। साथ ही ध्यान रखें, हमारे अकाउंट नंबर सिर्फ साक्षी संजीव ठाकुर के नाम से ही हैं, तो कृपया उन्हीं अकाउंट नंबर्स में ही राशि जमा करवाएं। धन्यवाद। सावधान रहें, सतर्क रहें।